देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी जो एनुअल एग्जाम्स है उससे रिलेटेड है। 100% आपको एक एक क्वेश्चनों के उत्तर को याद कर लेना है और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना ताकि परीक्षा से रिलेटेड जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मैं उपलब्ध करा दूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पहले क्वेश्चन से हम बात करते हैं। हिंदी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। सबसे पहले सही विकल्प मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वीर गाथा काल की जो सर्व प्रसिद्ध जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है, ये आपको याद रख लेना है। और चंद्रवरदाई जो है वीर गाथा काल के प्रमुख कवियों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखिएगा, आकाश में कौन उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन करना है बगुले। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। आपको अच्छे से एक एक प्रश्न जो है उसके उत्तर में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसका आपको उत्तर नहीं बताए गए हों। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो झूसी की रहने वाली थी। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या था, तो इसमें आपको यशोधर बाबू याद रखना है। सिल्वर वेडिंग और 25वीं जयंती थी, यह भी आपको समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद में कहानी का पहला तत्व होता है। कहानी का जो पहला तत्व है वो आपका कथानक होता है, ठीक है। कथानक आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। तो उर्दू फारसी की जो छंद शैली है वो रुबाई आपकी कहलाती है। आपको रुबाई पर जाना है, करेक्ट उत्तर आपका रुबाई रहेगा। इसके बाद देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान है आप लोगों के लिए। हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति कौन सी है, तो उत्तर में आपको याद रखना है 13 द्वार। इसके बाद में फांसी जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध क्या है, तो कहानी संग्रह है। खालिस्तान में आपको लिखना है कहानी संग्रह, सेकंड कहानी संग्रह। जूझ कहानी लड़ते लड़ते जूझते किसान मजदूरों के की झांकी है, तो याद रखना जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। तो किसकी झांकी है, तो संघर्ष की झांकी है। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, तो दृश्य नहीं होते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ हम सुन सकते हैं, इसलिए दृश्य नहीं होते हैं। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, ये आपको समझना है। गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है, तकनीकी शब्द है, आपको यहाँ पर याद रखना है तकनीकी शब्द। इसके बाद में बिंब के भेद होते हैं, तो बिंब के 3 भेद होते हैं, ठीक है। बिंब के 3 भेद है। अब जोड़ी आप देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए। इसमें झिलमिल दे है, तो इसमें आपको याद रखना है नील जल में। यहाँ पर आपको नील जल में। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, तो याद रखना चांद सिंह। मोहनजोदड़ो, तो इसमें देखिए ये हड़प्पा कालीन जो महत्वपूर्ण नगर है उसके बारे में बताया गया है। मोहनजोदड़ो जिसका नाम था, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। तो इसको आप मिलाएंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। समाचार लेखन, तो इसमें आपको याद रखना है उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली। अंदर बाहर, तो ये क्या है, तो आपको इसमें आपको याद रखना ये शब्द युग्म है, ठीक है। और शब्द और अर्थ का संबंध, तो शब्द और अर्थ का जो संबंध बताने वाली शक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। और जो शब्द शक्ति वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है अभिधा, ठीक है, दूसरी होती है लक्षणा, और उसके बाद में तीसरी होती है व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति है। इसके बाद में देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बच्चे किसकी आशा में होंगे, तो अपनी माता की, ठीक है। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है, तो आधुनिक सभ्य समाज की। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, तो पाठशाला जाने के लिए। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई है, तो शिक्षाप्रद। इसके बाद वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो निपात कहलाते हैं। तो आपको उत्तर में निपात याद रखना है, विशेष बल दिया जाता है निपात शब्दों में, और ये अव्यय भी होते हैं। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना क्या कहलाता है, तो भाव पल्लवन कहलाता है। भाव पल्लवन भी इसको बोलते हैं,
ठीक है, या फिर भाव विस्तार भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरह से इसको बोला जाता है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं शब्द गुण। ठीक है, याद रखना 3 प्रकार के, एक तो है माधुर्य, दूसरा है ओज और तीसरा है प्रसाद गुण। माधुर्य, ओज और प्रसाद, इस प्रकार के 3 शब्द गुण हैं। ठीक, अब सत्य असत्य देखिए। दिवाली पर गुड़ खिलौने खरीदे जाते हैं, तो इसमें असत्य आपको लिखना है। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, तो इसमें सत्य आपको लिखना है। शीरीष अवधूत अद्भुत है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। सौंदलगेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो इसमें आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है, बिल्कुल सही है। और बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।